सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ कि 5G लॉन्च हो गया फाइनली इंडिया में। एंड बहुत ही बड़ी बात है, ऑल्दो 10 साल के बाद हमारा 4G 2012 में लॉन्च हुआ था और अब 2022 में जाके 5G आया है। काफ़ी टाइम लग गया बट 5G बहुत जल्दी आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगा, क्योंकि मैं इंडिया मोबाइल कांग्रेस में जाके आया, आपका जियो, एयरटेल, वी, BSNL तक के स्टॉल्स में जाके आया और सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्या क्या 5G इनोवेशंस होने वाले हैं, क्या क्या 5G का प्लान, आपका क्या सिम कार्ड चेंज होगा, क्या नहीं, सब कुछ आपको बताता हूँ। लेकिन शुरू करते हैं उससे पहले ये जो लाल बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चलिए चलते हैं। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस आपका 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक हुआ था, तो 4 दिन चला था। और फर्स्ट डे में आपका हमारे PM मोदी जी आए थे 5G लॉन्च करने के लिए। एंड मैं भी गया था 1 तारीख को, आपका 9 बजे पहुंच गया था, 10 बजे वो आने वाले थे। 9 बजे पहुंचा तो वहाँ पे पता चला कि आपका कैमरा, पावर बैंक और ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, अंदर जा नहीं सकती क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। तो भाई ठीक है वहाँ पे, लेकिन बैगेज काउंटर भी नहीं था। तो ऑर्गेनाइजर बहुत घटिया थे इंडिया मोबाइल कांग्रेस के, मैं ओपनली बोलना चाहूँगा। एंड उसकी वजह से हमें घर वापस जाके जब वापस आए 10 बज चुकी थी, सारा कुछ सील हो चुका था, कोई एंट्री नहीं थी, कुछ एग्जिट नहीं थी। तो मैं मिस कर दिया वो, उस चीज़ का मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, ऑब्वियसली सारे स्टॉल्स वगैरह मैं घूम चुका हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले बात करें कि सबसे पहला 5G लॉन्च कर दिया एयरटेल ने, क्योंकि 10 साल पहले भी 2012 में एयरटेल ने ही 4G लॉन्च किया था पहली बार, और इस बार भी यही हो गया कि एयरटेल ने ही 5G लॉन्च कर दिया है 8 सिटीज़ में, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपका दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई, चेन्नई, सिलीगुड़ी। तो ये आपकी 8 सिटीज़ में लॉन्च हो चुका है। सो दैट्स प्रीटी ग्रेट एंड कॉन्ग्रेट्स। अगर आप इन सिटीज़ में रहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूरी सिटी में एक बारी में कवरेज आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। तो जैसे मैं भी, आपका जिस दिन लॉन्च हुआ था फर्स्ट डे पे मैं प्रगति मैदान में था, लेकिन प्रगति मैदान में मेरे को नेटवर्क नहीं दिखा। बट सेकंड डे भी मैं गया था 2 अक्टूबर को, तब जाके मेरे को वी का भी नेटवर्क दिखा 5G और एयरटेल का भी 5G दिखाई दिया। तो मतलब एक दिन लग गया, लेकिन प्रगति मैदान में चालू हो गया था। प्रगति मैदान में हम लोग को, मेरे खुद के फ़ोन में Realme GT मास्टर एडिशन में मैंने टेस्ट किया 5G और मेरे को 5G दिखा और मैंने यूज़ किया, स्पीड टेस्ट किया, सब आपको दिखाता हूँ। तो दैट्स प्रीटी ग्रेट कि भाई एक्चुअल में हम इंडिया में देख पाए 5G एंड चल रहा था, मज़ा आ गया यूज़ करके। तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी है, बाद में आपको बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 5G हर जगह नहीं मिलेगा। तो अभी जहाँ तक बताया जा रहा है, दिल्ली में आपका एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में पूरा अच्छे से फंक्शनल है 5G, आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। या फिर कनॉट प्लेस में बताया जा रहा है कि 5G आपको मिल जाएगा। और जहाँ पे मैं था इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, प्रगति मैदान में चल रहा था, ठीक है, और दूर तक आ रहा था, मतलब मेट्रो स्टेशन तक आ रहा था। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो इवेंट था वो थोड़ा दूर था, फिर भी मेरे को मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक आ रहा था नेटवर्क। तो एयरटेल की बात करें तो एयरटेल 5G टेक्नोलॉजी तो ला रहा है, लेकिन वो नॉन स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी ला रहा है। मतलब कि 4G टावर्स में वो 5G को अपग्रेड कर दिया है, तो 4G टावर से आपको 5G सिग्नल्स देगा। तो इसको ट्रू 5G नहीं बोल सकते, तो आपको एक्चुअल 5G टावर्स, मतलब एक्चुअल 5G वेव्स आपको नहीं मिलेंगी। तो ये देखा जा रहा है, और ये इन्होंने बोला है कि मार्च 2024 तक ये पैन इंडिया 5G रोल आउट कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये ध्यान रखिएगा कि आपका पंजाबी बाग में आ रहा है तो रजौड़ी गार्डन में नहीं आएगा, और अगर नेहरू प्लेस में आ रहा है तो आपका इंडिया गेट पे नहीं आएगा। ऐसे चलेगा 5G, ठीक है। धीरे धीरे आपका पूरा सिटी कवर करेगा और आपके घरों तक आना लग जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी सिटी में नहीं आ रहा, बट हाँ, अगर आपके आ रहा है और आपने चेक करा आपके यहाँ पे आ रहा है, ज़रूर से मेरे को कमेंट में बताइएगा। सो अब बात करते हैं जियो की। तो जियो का है स्टैंड अलोन वाला, मतलब कि उन्होंने खुद फिजिकली 5G नए टावर्स लगाए हैं और उसमें एकदम बढ़िया ओरिजिनल 5G चलेगा, इसलिए जियो ट्रू 5G बोल रहा है हमेशा, ठीक है। तो ये आपका 4 सिटीज़ में 5G वेलकम ऑफर लेके आ चुका है, अभी इंट्रोड्यूस किया है। मैं जस्ट वीडियो बना रहा था और अब तभी अनाउंसमेंट हुआ, तो मैंने कहा अभी इनपुट भी डाल देते हैं वीडियो में कि ये आपका 4 सिटीज़ में ला रहा है और आपको बाय इन्विटेशन ऑफर आ जाएगा। अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा आपको और अप टू 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। बट इन्विटेशन है, अगर आपके पास फ़ोन है 5G और आपका जियो का सिम लगा हुआ है तो आपको इन्विटेशन मिल सकता है, तो ज़रूर से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। और अगर आता है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, तो हम भी देखें भाई क्या है क्या नहीं। अभी तक मेरे को नहीं आया, मेरे पास 5G हैंडसेट भी है और जियो सिम भी है। आपका दशहरा से 5 अक्टूबर से, तो इसमें आपकी सिटीज़ आ जाती हैं कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, एंड और भी सिटीज़ में फैलने वाला है। तो 6 महीने के अंदर अंदर और भी सिटीज़ में फैल जाएगा। ये ट्रायल ऑफर चलते रहेगा, तो भाई फ़ायदा उठाओ यार, मस्त 5G चलाओ और अप टू 1 Gbps की स्पीड में मजा लाओ। और जियो ने बोला है कि आपका दिसंबर 2023 तक पैन इंडिया में रोल आउट कर देगा 5G। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको 5G डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन से बैंड का 5G मिल रहा है और आपके मोबाइल में वो बैंड है कि नहीं। तो अगर सपोज करें आपके मोबाइल में 2 ही बैंड है और वो
वो बैंड दे ही नहीं रहा है 5G, और दूसरे के मोबाइल में आपको दिख रहा है 5G, आपके मोबाइल में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए आपके मोबाइल में वो बैंड नहीं है जो कि उसके मोबाइल में, और उसमें 5G दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। तो ये बहुत कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। वी और आपका BSNL की बात करें तो वी में भी आपको 5G डेमोन्स्ट्रेशन मिल गया था मेरे को, तो वी ने अपना पूरा मतलब 5G वहाँ पे दे रखा था, बट एक्चुअल में रोल आउट वो लोग करेंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब 2022 के एंड तक आपको कुछ कुछ सिटीज़ में देखने को मिल जाएगा 5G वी का भी। एंड BSNL भी 5G रेडी है, उन्होंने हमें अपना दिखाया था 5G हैंडसेट, उसमें 5G सिग्नल दिखा रहा था, बट उन्होंने स्पीड टेस्ट करने से मना कर दिया, मे भी कुछ होगा तो उन्होंने मना कर दिया स्पीड टेस्ट। बट उनका भी बताया जा रहा है कि 15 अगस्त 2023 तक वो 5G रोल आउट कर देंगे कुछ सिटीज़ में। सो दैट्स ऑल्सो गुड कि काफ़ी जल्दी आपका ये 5G फैलने वाला है पूरे इंडिया में। सो दैट्स प्रिटी गुड, और सारे के सारे इक्वली भाग लेंगे सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स। और साथ साथ ये भी पता चला है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर 13 सिटीज़ में 5G पहुंच जाएगा सारे नेटवर्क्स का। तो दैट्स गुड कि भाई सारे मोबाइल नेटवर्क्स का 13 सिटीज़ में तो 2022 तक पहुंच जाएगा, मतलब काफ़ी जल्दी ये लोग रोल आउट करेंगे। सो अब बात करते हैं सबसे बड़ा सवाल जो आपको होएगा कि भाई 5G सिम लेना पड़ेगा क्या? मेरे पास 5G हैंडसेट तो है, 5G सिम लेना पड़ेगा? तो नहीं, 5G सिम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एयरटेल और वी में जो मैंने टेस्टिंग की थी, मेरे मोबाइल में सेम 4G सिम लगे हुए थे और मैंने 5G किया था। ऑब्वियसली उनका NSA है तो वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। और आज जो जियो की अनाउंसमेंट आई है उसमें भी यही बोला गया है कि आपके पास सेम सिम है, उसी में आपको 5G मिलेगा। तो दैट्स प्रिटी गुड, क्योंकि उन्होंने इतने एडवांस सिम्स बनाए हैं कि वो 5G को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो दैट्स अच्छा है यार, बहुत अच्छा है यार, इतना भीड़ में जाके लाइन में लग के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, 5G सिम की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुई है, वी, एयरटेल और जियो ने बोल दिया है सिम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अब बात करें अगर 5G प्लान्स की, तो 5G प्लान्स अभी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। नेक्स्ट ईयर तक जब इनका बीटा ट्रायल वगैरह जो भी है चल रहा है ख़त्म हो जाए, तो मेरे को लगता है मार्च 2023 तक तो भूल ही जाओ कोई प्लान्स आने वाले हैं। तो 4G के प्राइस में ही आप 5G का मज़ा उठाओ, बस वेलकम ऑफर मिल जाए तो मेरे को ज़रूर बताना। तो अब बात करें अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आपको लग रहा है कि आपका 5G चल पाएगा कि नहीं, कैसे पता चलेगा? तो आपको सिंपली आपके मोबाइल नेटवर्क्स में जाना है और सेटिंग्स में प्रेफर्ड नेटवर्क को 5G कर देना है। तो जैसे ही आपको 5G मिलेगा वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा। सो दैट्स गुड। एंड कुछ फ़ोनों में अभी, जैसे मेरा Realme का फ़ोन है, इसमें आपको Jio 5G का सपोर्ट का एक अपडेट आया है, तो उस अपडेट से शायद से जियो के लिए थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो जाएगा नेटवर्क, एंड अच्छे से अपडेट से शायद चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कि आपका आईफोन्स में, किसी भी आईफोन में 5G नहीं चल रहा है। तो आईफोन से बोल दिया गया, मतलब एप्पल से बोल दिया गया, तो एप्पल एक अपडेट पुश करेगा, उसके बाद ही 5G चलेगा आपका आईफोन्स में। तो ये ध्यान रखिएगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपडेट आती है आपको 5G मिलने लग जाएगा आपके आईफोन्स में भी। सो अब बात करते हैं VoLTE, मतलब कि VoLTE, वॉइस ओवर LTE, जो कि 4G में हमारे है। तो हम लोग एक्चुअली में इंटरनेट पे बात करते हैं, इसलिए अच्छी हमारी क्लैरिटी आती है एंड बहुत अच्छी क्वालिटी मतलब बात होती है हमारी। तो वैसे ही आपका 5G में है VoNR, तो मोस्टली फ़ोन्स में है, वरना कुछ कुछ में आपको अपडेट्स जाके मिल जाएगा। तो ये भी आपकी सर्विस मिल जाएगी, तो VoLTE की जगह आपको VoNR दिख जाएगा, और उसमें भी आपकी कॉल क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी अब। और साथ ही साथ इसमें कैरियर एग्रीगेशन में भी काम कर रहे हैं हमारे जियो, तो जियो ने भी अभी अनाउंसमेंट में लिखा है कि आपका कैरियर एग्रीगेशन पे भी काम कर रहे हैं, तो अलग अलग बैंड्स के जो फ्रीक्वेंसी मिलके आपको बेस्ट नेटवर्क देंगे। तो अब बात करें कि भाई 5G रेवोल्यूशन क्यों ला रहा है, मतलब और भी तो 4G 3G भी आए थे, बट 5G रेवोल्यूशन क्यों ला रहा है? क्योंकि क्या है ना, हमारा 5G में लेटेंसी बहुत कम हो गई। अब लेटेंसी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब कन्वर्सेशन होती है, आप और मैं बात कर रहे हैं, जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब आप किसी से बात कर रहे हैं, जब तक वो बंदा कुछ नहीं बोलेगा, आपने कुछ बोला बट उसने कुछ नहीं बोला, तब तक वो कंप्लीट नहीं होता साइकिल। वैसे ही आपका लेटेंसी है। तो जैसे मेरा मोबाइल सिग्नल भेजेगा नेटवर्क टावर में, और नेटवर्क टावर से जब सिग्नल आएगा यहाँ पे, उसमें कितना टाइम लग रहा है उसको लेटेंसी बोलते हैं। तो जितना जल्दी वो बात कर पाएंगे उतना जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ऑब्वियसली, और जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। तो उसी थ्रू इंटरनेट चलता है। तो 5G में लेटेंसी बहुत कम कर दी गई है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारी चीज़ों में रेवोल्यूशनाइज हो सकता है। हेल्थ सेक्टर में आपका, और एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत जगहों पे इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था। तो अलग से मैं वीडियो ला दूंगा जिसमें कि अलग अलग इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, एयरटेल ने, जियो ने, कैसे कैसे ये लोग 5G को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीकों में। तो इसमें जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि एक डॉक्टर दिल्ली में बैठा है और एक नागपुर में पेशेंट है, तो वो रोबोटिक आर्म से नागपुर में ऑपरेशन कर सकता है दिल्ली में बैठे बैठे। इतना अच्छा आपका 5G होता है। तो इससे काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा एंड काफ़ी कुछ हेल्प हो जाएगी हमारी, जो कि एक आगे बढ़ाएगा हमारे पूरे देश को भी
पूरे वर्ल्ड को भी। सो दैट्स प्रीटी गुड। और साथ ही साथ वहाँ पे क्वालकॉम और मीडियाटेक का भी आपके स्टॉल्स लगे थे, तो वहाँ पे भी मैं जाके आया, तो वहाँ पता चला मेरे को कि नेविक का जो सपोर्ट है, जो हमारा इंडिया का नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि हमारा जा चुका है, एंड वो अब 2023 के बाद मैंडेटरी हो जाएगा। कोई भी फ़ोन आएगा उसके अंदर आपको नेविक का सपोर्ट मिलेगा ही, मैंडेटरी हो जाएगा। तो दैट्स प्रीटी गुड। एंड आपको जो वहाँ पे नेविक से आपको जो सिग्नल्स मिलेंगे एंड डॉट आपको लोकेशन पर चलेगी, वो आपको आपका जीपीएस जो आपका यूएसए का है वो भी नहीं दे पाएगा जितना अच्छा वो दे पाएगा। सो दैट्स गुड। एंड और सारे फ़ोन्स में भी है, बट अभी तक अनेबल नहीं है, किसी किसी में है किसी में नहीं है। तो मोस्टली में है, अनेबल नहीं है, तो शायद अपडेट देके भी नेविक को चालू किया जा सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड ये आपका मैंडेट हो चुका है। सो अब देख लेते हैं 5G का स्पीड टेस्ट। तो BSNL गया, वहाँ तो 5G पर स्पीड टेस्ट करने दिया नहीं था, लेकिन मैं वी में गया, तो वी में आपका 5G के लिए मेरे को 20 GB डेटा दिया उन लोगों ने, मेरे खुद के मोबाइल के सिम में 20 GB डेटा दिया, उसको मैंने टेस्ट किया। और टेस्ट किया तो आप देख सकते हैं स्पीड अराउंड 600 के आसपास स्पीड मिली मेरे को, एंड प्रिटी गुड। एंड बहुत ही खतरनाक स्पीड थी, मज़ा आ रहा था देख के कि इतना जल्दी हिल रहा है नेटवर्क टावर, ऐसे एकदम भाग रहा है पूरी तरह। सो दैट्स प्रिटी गुड एंड अमेजिंग था। बट और बताता हूँ खैर उसके बाद। अब बात करें एयरटेल में। एयरटेल में मेरे पास 1.5 GB था, मतलब मेरा खुद का प्लान, उन लोगों ने मेरे को कोई एक्स्ट्रा दिया नहीं, तो एक दिन का प्लान था, ठीक है। और जैसे ही मैंने डेटा आपका स्पीड टेस्ट स्टार्ट किया और डेटा ख़त्म हो गया। मतलब कैसे होता है, आपको लग रहा होगा कि कैसे डेटा कैसे ख़त्म हो गया यार। तो मतलब मेरे ख्याल से 500 MB भी नहीं पहुंच पाया था जब तक वो डेटा ख़त्म हो गया। और स्पीड टेस्ट आप देख सकते हैं, तो ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, स्पीड टेस्ट में क्या होता है, फाइल ऊपर जाती है नीचे जाती है, मतलब डाउनलोड होती है अपलोड होती है। तो वही 1 GB की फाइल को अपलोड डाउनलोड करेंगे तो ऑब्वियसली यार डेटा जाएगा, 1 GB खत्म हो गई, तो वही होता है, तो इसलिए डेटा चला गया। और अब बात करें जियो की, तो जियो का हमें मतलब एक्चुअल में वहाँ पे मोबाइल में, मेरे मोबाइल में नहीं दिखाया गया 5G का टेस्ट, तो उनके वहाँ पे मोबाइल था तो उसमें टेस्ट किया तो 700 कुछ आ रहा था 5G का स्पीड टेस्ट, और तो सही आ रहा था वहाँ पे भी। एंड 1 Gbps का मेरे को देख नहीं पाया मैं, तो कोई नहीं, और लोगों का देखा मैंने कि 1.5 Gbps 1 Gbps तक टच कर रहा है, बट मेरे को ऑन द स्पॉट नहीं दिखा पाए। और ये सेकंड डे के रिजल्ट्स हैं, फर्स्ट डे में तो कुछ चल ही नहीं रहा था 5G का। सो अब मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकलिटी बता दूं कि भाई है क्या हो रहा है ये। तो भैया जी, अगर आपके पास 5G आएगा ना तो आपका डेटा बहुत जल्दी उड़ेगा। अगर आप चीज़ें देखें तो जैसे अगर स्पीड टेस्ट करेंगे तो भाई मैंने वहाँ 20 GB था मेरे पास डेटा, ठीक है, मैंने इतनी बार स्पीड टेस्ट किया, 10 GB तो ऐसे ही चला गया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत और स्पीड टेस्ट वगैरह किए थे, तो 5 GB बचा मेरे पास। 5 GB अगर 4G में होता, मतलब 20 GB 4G में होता तो मैं कितने दिन तक चला लेता, बट नहीं, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। तो ध्यान रखना कि डेटा बहुत जल्दी ख़त्म होएगा। सो वो डिपेंड करता है कैसे क्या प्लान्स आएंगे, उसके हिसाब से फिर हमें कितने का महंगा पड़ेगा एंड ऑल। बहुत ही गड़बड़ है यार, पता नहीं कैसे क्या होगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि 5G बैटरी बहुत कंज्यूम करता है। अगर आप कभी भी जाके देखेंगे तो उसमें आपके मोबाइल में दिखाएगा कि ऑप्टिमाइज़ करो, 5G बंद करो, क्योंकि वो बैटरी बहुत खाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप नया कोई 5G फ़ोन लेने वाले हो ना, तो एटलीस्ट 5000 mAh तो बैटरी चाहिए, उससे नीचे मत देखना, तो दिक्कत हो जाएगी अगर आपको 5G यूज़ करना है तो यहाँ पे है। अब मुझे ये लग रहा है कि अभी जो भी लोग लेंगे 5G फ़ोन या जो भी मतलब 5G मतलब स्विच करना चाह रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि एक बार ये सब लोग को बस शौक होता है यार, ऑब्वियसली 5G ट्राई करना है, तो सब लोग 5G ट्राई कर लेंगे, बट महंगा होने वाला है, बहुत महंगा पैक होने वाला है, बहुत महंगा आपको उसको मेंटेन करने में होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता आगे तक 5G को यूज़ करेगा। अभी वेलकम ऑफर ऐसा आ गया है तो फ्री में तो चलो हम यूज़ कर लेंगे, बट आगे देखते हैं, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था, फ्री में तो सबने यूज़ कर लिया था, उसके बाद उठा के फेंक दिया था जियो का सिम, ठीक है। कुछ लोग स्विच हो गए थे, ऐसी बात नहीं है, बट कुछ लोगों ने तो ऐसे ही किया था, मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने फेंक दिया था, क्योंकि मैं हमेशा एयरटेल ही अच्छा लगता है मेरे को, एयरटेल का ही मैं यूज़ करता हूँ सिम, मेन सिम। अभी मैंने टेस्टिंग के लिए जियो का सिम खरीद लिया, तो अभी का तो ठीक है, बट मेरे को लगता है कि लोग टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर बाद में अपने आप 4G में आ जाएंगे, क्योंकि सस्ता और रिलायबल वही रहने वाला है एंड डेटा भी आपका कम लगेगा एंड ऑल। अगर कोई एक लिमिट लेके आ जाए ये लोग कि भाई इतना डेटा की स्पीड, इतनी स्पीड पे रहे, ये उससे ज़्यादा स्पीड ना पकड़े, तो शायद से कुछ हो सकता है। मे बी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट एंड ऑल से ऐसा कुछ कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हम ट्वीक कर सकें ऐप के अंदर, जियो के ऐप के अंदर, कि भाई इतनी स्पीड ही पकड़ी हो, उससे ऊपर जाएगा तो भाई ऑब्वियसली आपका डेटा खत्म होगा। तो उस तरीके से कुछ हो सके तो अच्छा हो जाएगा, वरना कुछ अच्छी स्कीम्स लानी पड़ेगी टेलीकॉम ऑपरेटर को, ताकि हम 5G
मतलब सस्ते में यूज़ कर पाए। अब तो आदत हो गई भाई, सस्ता चाहिए हम लोग को, इतना ज़्यादा महंगा हम नहीं ले सकते। तो मेरा यही कहना है कि एक्सपेक्टेशन लेके मत बैठो। 5G बस एक बार का ही आपको देखोगे अच्छा 5G आ गया, खुश हो जाओगे, बट एक्चुअली में आप अभी भी 2-3 साल तक आराम से 4G यूज़ करोगे, मेरे को पता है, क्योंकि ये बहुत महंगा होने वाला है। एंड 4G के भी रेट्स बढ़ सकते हैं शायद से, एंड 5G तो ऑब्वियसली महंगा होने ही वाला है, क्योंकि डेटा वेटा बहुत जल्दी खत्म होगा आपका, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं क्या प्लान्स आएंगे, किस तरह से क्या करते हैं टेलीकॉम ऑपरेटर्स, क्योंकि वो भी चाहेंगे लोग स्विच होएं, ताकि वो जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा कर चुके हैं भाई, ऑब्वियसली करोड़ों लगाए हैं उन लोगों ने, तो वो वापस भी तो चाहिए उन लोग को। तो इस तरीके से वो लोग ट्राई करेंगे कि भाई लोग आएँ 5G पे एंड लोग यूज़ करें, ताकि उनका भी बेनिफिट हो, उनकी भी वापस से पैसा कमा पाए वो लोग। तो देखते हैं क्या होता है, और आप लोग अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कि आपको कैसा लगता है 5G एंड ऑल, क्या आपकी उम्मीद है, क्या होगा क्या नहीं, जो भी आपके थॉट्स हैं 5G को लेके ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, 5G का इन्विटेशन आया कि नहीं ज़रूर से बताना, वेलकम ऑफर एंड ऑल। एंड बस मिलता हूँ मैं आपके साथ एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से बेस्ट फ़ोन्स हैं अंडर 15,000 5G के, जो आपको लेने चाहिए एंड आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाली है, और साथ ही साथ आपके लिए एक और वीडियो आने वाली है जिसमें कि मैं आपको सारे बैंड्स एक्सप्लेन करूंगा, कौन से बैंड्स हैं, किस में क्या बैंड्स हैं, और साथ ही साथ कौन से बैंड्स आपके कौन से फ़ोन्स में सारे इंडियन बैंड सपोर्ट करता है। तो वो अच्छा हो जाएगा, आपको फिर खरीदने में ईजी रहेगा कि अच्छा वो फ़ोन खरीदना है, क्योंकि उसके अंदर सारे 5G बैंड्स हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद है आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी, उम्मीद है आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी है एंड सबको पता होनी चाहिए, वरना लोग बेवकूफ़ बनाएंगे कि भाई 5G सिम खरीद लो तो आपका ये चल जाएगा, आप ये प्लान का रिचार्ज कर देता हूँ तो आपका ये चल जाएगा। तो प्लीज़ उन सब से बेवकूफ़ ना बने लोग, ताकि गड़बड़ होती है यार, प्लीज़ आप फिर इसलिए शेयर कर दीजिए उनके साथ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो ज़रूर से कमेंट में आ सकते हैं। तो दैट्स इट दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, सब्सक्राइब आप लोगों ने कर लिया होगा, लाइक एंड शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगे। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय।